इंडिया में जाकर एक ही बात सीखी कि इंसानों को खुश करने का यत्न नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज जहां भी हम देखते हैं खुदा का कलाम सुनाया जाता है, अक्सर यही सोचकर के सामने वाले लोग खुश हो जाएं, उनकी खुशी को देखते हुए हम कलाम पेश करते हैं। किसी को ठेस ना लग जाए, किसी को दुख ना हो जाए, किसी को बात कोई चुभ ना जाए। लेकिन खुदा का दास संत पौलुस लिखता है, यदि मैं इंसानों को ही खुश करता रहता तो खुदा का दास ना होता। हालेलुया। तो कलाम की तलवार खुदा ने दी है काटने के लिए। हालेलुया। और वो कलाम की तलवार किसी का लिहाज भी करती नहीं, ना वो खादम का लिहाज करती है, ना ही सुनने वालों का लिहाज करती। धोधारी तलवार है, वो खादम को भी काटती है और कलीसिया को भी काटती है, और जो कटने से, जो छटने से डरता है वो काट दिया जाता है। हालेलुया। तो अच्छा है कि हम छांटे जाएं, काटे ना जाएं। तो छांटा उसी को जाता है जिससे उम्मीद रखी जाती कि इससे फल लिया जाएगा। जिससे उम्मीद खत्म हो जाए कि फल नहीं देगा, उस दरख्त को फिर काट दिया जाता है। तो हमारे लिए ये खुशी की बात है कि कलाम हमें छांटता रहे, वो हमें छांटता रहे ताकि हम और फल लाते रहें। हालेलुया। एक और वर्ष पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 6 से लेकर 9 वर्ष तक। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा एक दृष्टांत दे रहा है कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हालेलुया। अब अंगूर के बारे में यदि देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। ये बाग किस चीज का है भला? अंगूर का बाग है। हालेलुया। और इसमें एक पेड़ कौन सा लगा हुआ है? अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। और उस पेड़ से वो फल लेने के लिए आ रहा है पिछले 3 साल से, लेकिन फल मिल नहीं रहा। हालेलुया। और अंजीर का पेड़ जो है वो इस्राएल के घराने को बताया गया है जब हम गहराई में जाते हैं। और जो चुन लिए जाते हैं, इस्राएल खुदा का चुना हुआ है, इसलिए जब हम भी चुन लिए गए हैं तो हम भी इस्राएल कहलाते हैं। हालेलुया। सो ये बात इस्राएलियों के लिए भी है और आज के हर एक ईमानदार विश्वासी के लिए भी है। सो हम देखते हैं कि अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हालेलुया। सो फल नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, बागबान से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के ये भूमि को भी रोके हुए है। अब 3 साल से आ रहा है लेकिन उसमें कोई भी फल नजर नहीं आ रहा। तो मालिक चाहता है कि वहां पर वो पेड़ लगाया जाए जो फल दे, इसलिए इसे तो काट डाल। लेकिन रखवाला एक विनती कर रहा है मालिक से। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो तू उसे काट देना। हालेलुया। हालेलुया। सो हमारी भी दशा ऐसी है कि पिछले सालों में हो सकता है कि हम फल ना लाए हों, और हम जानते भी हैं कि हम फल नहीं लाए, लेकिन कलाम हमें यह तसल्ली देता है कि अब भी वक्त है कि हम फल लाने वाले बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सो अब रखवाले की जिम्मेवारी क्या होगी? उसने कहा कि ये नहीं लाया, हो सकता है मुझ में कोई कमी रह गई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। रखवाला क्या कह रहा है कि हो सकता है मुझ में कोई कमी रह गई हो। आज मुसीबत ये बन गई है कि रखवाला अपनी कमी को पेश करने के लिए तैयार नहीं। वो दूसरों को तो कह देता है कि तुम निष्फल हो, तुम में फल नजर आता नहीं है, लेकिन वो अपनी कमजोरी, अपनी कमी के ऊपर गौर करता नहीं है। अब मालिक का कोई कसूर नहीं, क्योंकि बाग तो रखवाले के हवाले किया हुआ है, और जिसने उसकी रखवाली करनी है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि उन पेड़ों का ध्यान रखे। तो ये भी विनती क्या कर रहा है कि ठीक है, इस दरख्त ने फल नहीं दिया, मुझे 1 साल और दे दो। हालेलुया। अब मैं इसके चारों ओर खाल खोदूंगा, इसको अच्छी तरह पानी लगाऊंगा, अच्छी तरह खाद डालूंगा। इसके बावजूद भी यदि ना फल दे तो फिर तेरी इच्छा है तो उसे काट डालना। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अभी एक स्पेशल यत्न के लिए एक रिक्वेस्ट मालिक के आगे रख रहा है।
इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसकी देखभाल करने में शायद कोई कमी रह गई है, जिसे रखवाला महसूस कर रहा है, जिसे वो माली महसूस कर रहा है, तो वो अपनी ही और ध्यान दे रहा, अभी वो पेड़ का कसूर निकाल नहीं रहा और कहता है कि मैं यत्न करूंगा। अब यत्न के बावजूद यदि वो फल नहीं देगा तो फिर रखवाले का कोई कसूर नहीं है, फिर वो दरख्त फल देने के काबिल ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब इस नए साल में हर एक खादिम की यही जिम्मेवारी बन जाती है कि यदि वो पिछले समय में जैसा यत्न करना चाहिए था वैसा यत्न नहीं कर पाया, तो इस साल वो परमेश्वर के साथ वायदा करे कि जो जो कमी रह गई थी उसे मैं पूरा करूंगा। तो खुदा का दास कहता है कि मैं यदि इंसानों को ही खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। तो अब जब स्पेशल ट्रीटमेंट करनी है तो फिर ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो समझदारी तो यही है कि जब जिम्मेवारी ले ली है तो उसके ऊपर पूरा यत्न किया जाए। काटे जाने की हालत तक क्यों पहुंचा है, विचार करेंगे। अय्यूब की किताब 33 अध्याय 33 उसकी 22 से 23 वर्ष तक लिखा है, उसकी जान कब्र के नजदीक है और उसका छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में है। काटे जाने तक क्यों पहुंची बात? जिनके हवाले किया गया था, जिनसे उम्मीद थी कि ये फल लाएगा, परंतु उसने फल लाया नहीं। अब जिनके हवाले किया गया था उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो उसे फल लाने के काबिल कर दें, लेकिन जिनके हवाले किया गया था कब्र तक पहुंच गई है जान। तो क्या लिखा कि 3 साल से आ रहा हूं फल लेने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा। मिल क्यों नहीं रहा? लिखा है कि उसकी जान कब्र के नजदीक पहुंच गई और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे एक और लाइन इसको क्लियर करती है, अब उसके पास कोई ऐसा दूत हो हजारों में से एक। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात तो यह खुदा का शुक्र करना चाहिए कि जिन दासों को उसने ठहराया हुआ उन्हीं के हाथ में उसने अपनी कलीसिया को दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर थोड़ी अलग बात लिख दी गई है कि उसकी जान कब्र के नजदीक और उसका छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में है। हालेलुया। अब उसके पास कोई ऐसा एक दूत हो हजारों में से एक जो इस कलाम का सही अर्थ करके बताए कि उसके लिए भला क्या है। हालेलुया। जब वो सही अर्थ करके बताएगा तो अगली लाइनों में लिखा है कि उसकी जान कब्र से बच जाएगी और उसे छुटकारा मिल जाएगा। काटे जाने की हालत तक क्यों पहुंचा? क्योंकि जिनके हवाले किया गया था उन्होंने कलाम का सही अर्थ करके समझाया नहीं। जब कलाम का सही अर्थ नहीं किया, यही वजह बनी कि उसकी जान कब्र के नजदीक पहुंच गई। यदि सही बताया होता तो उसकी जान कब्र तक जाने से बच जानी थी। अब नहीं सही बताया तो जान कब्र के नजदीक पहुंच गई और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में चला गया। उन हाथों में तो इसलिए दिया था कि कलाम का सही अर्थ करके बताता ताकि उसकी जान बच जाती और उसे छुटकारा मिल जाता। तो मसीह यीशु के पास आने का हमारा सबसे बड़ा एक ही मकसद है कि मसीह यीशु में नजात है, मसीह यीशु में मुक्ति है, मसीह यीशु में छुटकारा है। हालेलुया। बाकी सारी बातें सभी में पाई जाती है। हालेलुया। जब अज्ञानता थी तो हम लोग गवाहियां देते थे कि मैं गरीब था, मैंने यीशु मसीह को मान लिया तो मैं अमीर हो गया। मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया। मेरे पास घर नहीं था, मुझको घर मिल गया। मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझको नौकरी मिल गई। ये सारी बातें हम करते थे। जब अज्ञानता में थे तो नहीं जानते थे। अभी गौर किया तो ये पाया कि ये सभी चीजें सभी के पास हैं। हालेलुया। जो एक कब्र पर चादर चढ़ाने जाता है, क्या उसके घर में औलाद पैदा नहीं होती? सारे बोलो, होती है कि नहीं होती? तो कब्र पर चादर चढ़ाने वाले के घर में भी औलाद है और यीशु मसीह को मानने वाले के घर में भी औलाद है। मंदिर में जाने वाले के घर में भी औलाद है और चर्च जाने वाले के घर में भी औलाद है। मस्जिद में जाने वाले के पास भी औलाद है और चर्च में आने वाले के पास भी औलाद है। सबसे बड़ी खतरनाक बात, जो खुदा को गालियां देता है, जो कहता है कि खुदा है ही नहीं, जो कम्युनिस्ट है, जो मानता नहीं, जो ये कह देता है कि मैं ही खुदा हूं, उसके पास भी औलाद है। हालेलुया। तो फिर साड़ी गवाही किसे काम दी हैगी? हाँ जी,
साई बढ़िया बढ़िया ऊंची ऊंची छाला मार मार के दस दिया जी मेरी हड्डी ठीक होगी। वो तो हड्डियां उनकी भी ठीक हो जाती हैं जो मजारों पर जाकर चिराग करते हैं। नहीं होती जी? होती बोलो। होती है ना? तो फिर मसीह में और उनमें क्या अंतर है? सब कुछ उनके पास है। यदि हम कहें अमीर हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग बिल गेट्स से ज्यादा अमीर तो नहीं है। तो वो कौन सा यीशु मसीह को मानता है? अनिल अंबानी जितने अमीर नहीं है वो यीशु मसीह को मानता। अमिताभ बच्चन जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे अमीर नहीं है, वो कौन से यीशु मसीह को मानते हैं? तो अब मेन बात आती है कि यीशु मसीह को ही क्यों मानना है। हालेलुया। यीशु मसीह को इसलिए नहीं मानना है कि हमको आशीषें और बरकतें मिलेगी। यीशु मसीह को इसलिए मानना है कि उसके नाम में हमें मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। मुक्ति दुनिया में किसी और नाम में है, जमीन के ऊपर और आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति है, सिर्फ एक नाम, यीशु नाम। हालेलुया। ये यीशु नाम जिसे परमेश्वर का शब्द कहा गया है, जब नामदान हम सुनते हैं कि दिया गया है तो वो शब्द उच्चारण करने के लिए ही देते हैं, लेकिन वो शब्द उच्चारण करने के लिए जो दिया जाता है उसको खोलकर ये नहीं बताया जाता कि जिस शब्द को हमने पढ़ना है या जपना है वो शब्द है क्या। जितनी देर वो शब्द समझ में नहीं आएगा उतनी देर तक मुक्ति तक पहुंच सकते। वो शब्द ही यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके द्वारा संसार की हर चीज रची गई और उसके बिना कोई भी चीज पैदा नहीं की गई। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अलग है। किसी भी देवी देवते ने, किसी भी गुरु पीर ने हमारे लिए कोई कीमत नहीं दी है। कोई हमारे लिए मरा नहीं है, किसी ने हमारे लिए खून बहाया नहीं। सिर्फ दुनिया में एक ही शख्स है जिसने किसी कौम, जाति, मजहब के लिए अपना खून नहीं बहाया, बल्कि इंसान के छुटकारे के लिए जो उसी की छवि पर बनाया गया था, उसे बचाने के लिए उसने खून बहाया है। इसीलिए वो मुक्तिदाता है, क्योंकि उसने कीमत देकर हमें मोल खरीदा है। हालेलुया। तो अब पहचान करनी है कि क्यों वो कह रहा है कि ये फल नहीं दे रहा। फल ना देने की वजह ये हुई है कि कमी रह गई है। और कमी क्यों रह गई है? जितना कसूर सुनाने वाले का है उससे भी ज्यादा कसूर सुनने वालों का है। हालेलुया। सुनने वालों की क्या हालत है? हम पढ़ते हैं एक वर्ष, प्रेरितों के काम रसूलां दी किताबों दा 17 अध्याय ਉਹਦੀ 11 वर्ष, कि क्यों उसकी जान कब्र के नजदीक पहुंच गई और छुटकारा मौत लाने वाले। चाहता तो था कि वो मुक्ति मिले, इसलिए वो गुरुओं पीरों के पास गया, इसीलिए वो पास्टरों के पास गया कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे नजात मिल जाए। मिलना तो चाहिए था उससे छुटकारा, लेकिन उसकी जान तो कब्र के नजदीक और छुटकारा मौत लाने वाले हाथों में पहुंचा। मौत लाने वाले हाथों में क्यों पहुंचा? और क्यों खुदा का दास कह रहा है कि उसके पास अभी कोई ऐसा एक दूत हो हजारों में से जो कलाम का सही अर्थ करके बताए कि उसके लिए भला क्या है। तो अब कलाम तो हर चर्च में सुनाया जाता है, बाइबल में से सुनाते हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल। वहां पर कोई और किताब तो नहीं पढ़ी जाती। तो फिर लोगों को मुक्ति का तजर्बा क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं उनको समझ आ रही कि यीशु मसीह दुनिया के बाकी पीर पैगंबरों से अलग है। यीशु मसीह कोई अवतार नहीं, यीशु मसीह कोई अवतार नहीं है। यीशु मसीह तो खुद खुदा है। वो दूसरों से इसीलिए अलग है। उसका दुनिया में आना एक अलग रीति से है, उसका दुनिया से जाना एक अलग रीति से है, उसका फिर दोबारा आना एक अलग। जितने भी गए उनके बारे में किसी के लिए ऐसी भविष्यवाणी नहीं की गई कि वो दोबारा हमारी नजात के लिए, छुटकारे के लिए, हमें बचाने के लिए आएगा। सिर्फ एक ही नाम, यीशु नाम। हालेलुया। दूसरा कोई नाम, वही यीशु जो इमानुएल बनकर हमारे साथ रहा। हालेलुया। वो यीशु जिसने यीशु बनकर हमें पापों से छुड़ाया, वो यीशु जिसने मसीह बनकर हमारी कीमत अदा की है। हालेलुया। इमानुएल बनकर साथ रहा, यीशु बनकर हमें पापों से छुड़ाया और मसीह बनकर हमारी कीमत अदा की है। हालेलुया। दूसरे किसी ने हमारे लिए कीमत नहीं दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जिसने कीमत दी है उस पर विचार करना है, जिसने मसीह बना है उसके लिए विचार करना है। हर कौम में
यदि कोई छुड़ाने वाला आता है तो वहां पर ये नहीं कहा जाता कि ये हमारे लिए भगवान कृष्ण बनकर आया या रामचंद्र, वहां पर एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हमारे लिए तो ये मसीहा बनकर आया है। हालेलुया। और कोई नाम लिया तो मसीहा ही क्यों कहा जाता है हर मजहब में? कहीं ना कहीं खुदा मुख से वो बातें निकलवा ही देता है। हालेलुया। तो सच्चाई को जितनी देर तक जानेंगे नहीं, उतनी देर तक सच्चाई हमें आजाद कर सकती नहीं है। तो पढ़ेंगे रसूलों की किताब प्रेरितों के काम, उसका सारा अध्याय, उसकी 11 वर्ष में इस तरह लिखा है, यहां के लोग थस्सलुनीके के लोगों से अच्छे थे, भले थे, चंगे थे। क्यों अच्छे थे? लिखा है कि उन्होंने दिल की बड़ी चाहत के साथ परमेश्वर के कलाम को सुना और कबूल कर लिया। हालेलुया। आज भी हम संसार में देखते हैं कि लोग बड़े चाह से कलाम को सुनते हैं और कबूल कर लेते हैं, लेकिन यहां पर एक खास बात पर जोर दिया गया है कि शब्द है कि यहां के लोग थस्सलुनीके के लोगों से अच्छे थे। अब विचार करना है कि ये लोग क्यों अच्छे थे, और दूसरा ये देखना है कि क्या थस्सलुनीके के लोग अच्छे नहीं थे? जिनको संत पौलुस ने 2 पत्रियां लिखी हैं बाइबल में, क्या वो लोग अच्छे नहीं थे? लेकिन इनके बारे में एक खास शब्द लिखा गया कि यहां के लोग थस्सलुनीके के लोगों से अच्छे थे। ये अच्छे क्यों थे? थस्सलुनीके के लोगों ने कलाम को सुना और कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं की। यहां के लोग उनसे अच्छे इसलिए हैं कि इन्होंने आगे एक स्टेप और बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? लिखा है कि यहां के लोग थस्सलुनीके के लोगों से अच्छे थे क्योंकि उन्होंने दिल की बड़ी चाह से परमेश्वर के कलाम को सुना और कबूल कर लिया, लेकिन वो किताबों में ढूंढते रहे कि संत पौलुस जो हमको बताकर गया है, क्या वो किताबों के अनुसार है भी के ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਪਣਾ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਜਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। लेकिन कलाम क्या कहता है? वो लोग इसलिए अच्छे थे क्योंकि उन्होंने दिल की बड़ी चाहत से परमेश्वर के कलाम को सुना, लेकिन पागला वांगू शदाइयां वांगू अन्ने नहीं सी। उन्होंने खूबी की बयान की थी उन्होंने। वो लोग इसलिए भले थे क्योंकि उन्होंने किताबों में ढूंढा कि जो खुदा का दास बताकर गया है क्या वो उस अनुसार है भी के? जब उन्होंने पाया कि ये उसी अनुसार है तब उन्होंने कबूल किया। हालेलुया। लेकिन हमारी अभी मजबूरी ये बन गई है कि हमको जो भी कोई सुना दे हमारे लिए वो सत्य ही है, वो सच्ची ही है। और बाइबल कहती है सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और आगे बड़ी जबरदस्त यूहन्ना ने अपने खत में लिखा है, हे बच्चों हमारा दिल जो है हम पर दोष ना लगाए। तो यदि कहीं कहीं दिल दोष लगा रहा है, हमारा मन कहीं कहीं दोष लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जहां तो हमने यूं ही सुनकर कबूल कर लिया है, किताबों में ढूंढा नहीं है। जब किताबों में ढूंढकर हम पाएंगे कि ये सच है, तब हमारा जीवन में परिवर्तन होगा, तब हमें असली मकसद पता चलेगा और असली ज्ञान जो है हम पर प्रकट होगा। पहला तिमोथियस 3 अध्याय उसकी 16 वर्ष देखेंगे, वहां पर लिखा है भक्ति का भेद गंभीर है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है जी? भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है। ये गंभीर का दे नहीं है जी? हाँ जी बोलो, भक्ति का भेद गंभीर क्यों? क्योंकि समझ नहीं आता। हाँ जी। यहाँ के लोग थस्सलुनीके के लोगों से अच्छे थे क्योंकि दिल की बड़ी चाहत के साथ उन्होंने कलाम को सुना और किताबों में ढूंढते रहे। जब किताबों में ढूंढा कि जो बताकर गया वो उसी अनुसार है, फिर उन्होंने कबूल किया। ये सब जानने के लिए भक्ति के भेद को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अब भक्ति के भेद को जानकर जब भक्ति की जाएगी तो उसका मजा कुछ और है। हालेलुया। पंजाबी च कह दिए कोई भी काम करना होवे ना, जे ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਝਿਜਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ गंभीर क्यों है?
इसके विषय में हमें गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि गंभीर क्यों है। जब गंभीरता के विषय में पता चल जाएगा, फिर पंजाबी च कह रही भगती फिर सानू औखी लगनी। अभी भगती क्यों औखी लग रही है? क्योंकि असी अजे चक्कर च पए हैं भी सच भी हैगा है कि नहीं, यसू हैगा भी है कि नहीं, वो आया भी है कि नहीं, किते उदां ही बाकियां वांगू कहानियां ते नहीं है कि उन्हें दोबारा आना भी है कि नहीं। अजे तक साडे विच फिर भी किते ना किते गल्लां घर कर जांदियां भी किते वाकियां वांगू इदां ही ते नहीं, किते संसार इदां ते नहीं चली जा रहा, ये सब कुछ इसी तरह तो नहीं हो रहा है। जब ये बातें हमारे मन में आती हैं, इसका मतलब ये है कि हमें अभी पूरी तरह यकीन भी हुआ नहीं कि वो है भी कि। तो परमेश्वर को मानने का मतलब तो उसी वक्त है, मजा तो उसी वक्त आएगा जब क्लियर हो जाए पहले कि वो है। हालेलुया। तो हम तुसी दसो हैगा? हाँ जी हैगा है। अब किसी भी कलीसिया में जाकर पूछ लो, वो सभी कह देते हैं हैगा है, फिर दुआ का नहीं कराना होंगे। हाँ जी, खादमों से फिर दुआ क्यों करवाते हो जब वो है? खादम बड़ा है कि खुदा बड़ा है? हाँ जी, खुदा खादम का है या आपका भी है? हाँ जी, तो फिर क्यों दुआवां होंदियां? ਇਹਦਾ मतलब सानू डाउट आ भी खादम दा खुदा ज्यादा है ते साडा की आ घट है। दुआ इसलिए करवाना जाने ओदा ज्यादा है, साडा घट है। लेकिन कलाम क्या कहता है? वो किसी के साथ पक्षपात करता ही नहीं है। तो जो जिन्हों मानते हैं, जो वो पक्षपात करता ही नहीं है, तो फिर साडे मन च भरम क्यों आया कि खादम साडे लिए दुआ करूगा तो साडे उत्ते कृपा होनी है? क्योंकि साडी बनदी नहीं, साडी बनदी नहीं। हालेलुया हालेलुया। पंजाबी विच कह दिए, परिवारिक तौर ते गल करते हैं, मान लो कि मैनू कोई जरूरत हैगी किसी चीज की, हाँ जी, तो मैं भाई बब्बू ने जाके कहा मेरे डैडी दे अगे सिफारिश करियो जी भी मैनू स्कूटर लै देवे। हाँ जी, उनके पास मैं क्यों रिक्वेस्ट लेकर जाऊंगा कि मेरे बाप को कहो कि मुझको स्कूटर ले दे? क्योंकि मुझे पता है कि मैं बाप का आज्ञाकारी, बाप मेरी मानेगा, बाप मेरी मानेगा नहीं। अब बाप तभी है यदि हम उसकी मानते हैं, यदि हम मानते नहीं तो वो बाप भी नहीं है। असी ये मान लीए दुनिया में कोई पूछे भी ये कौन है, ये मेरा पापा है जी। हाँ जी, तो कहते गल कोई मानते, कहते गल गुल नहीं आप कोई मानते, ओदा पापा ही है। तो जो गल ही नहीं मानता फिर पापा भी नहीं गा, ये भी कहते पापा तो ता मनीए भी जो गल मानता है। यसू मसीह कहना यदि तुम मेरे हुक्म पर खड़े हो तो ठीक मेरे शागिर्द हो। रोमे में लिखा है कि जो शरा का सुनने वाला है वो मुबारक नहीं, शरा के काम करने वाला मुबारक ठहराया जाएगा। हालेलुया। अब हम यदि ये सोचते हैं कि वो बाप है तो फिर किसी की सिफारिश की जरूरत है? अब क्यों हम दुआ करवाते हैं? हम देखते हैं कि उसकी जान कब्र के नजदीक पहुंच गई है। क्यों पहुंची है? क्योंकि खुदा को बीच में से निकालकर उसने अपने तक सीमित कर लिया आप लोगों को। अब खुदा पर आपको कम विश्वास है, खादम पर कितना है? ज्यादा। खादम करेगा दुआ तो काम बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। तो खादम ने क्यों लगा लिया है? क्योंकि खादम के पास आओगे, एक हाथ आपके सिर के ऊपर होगा, एक हाथ आपका बड़ा होगा चंदा देने के लिए, एक हाथ से वो चंदा पकड़ रहा होगा, एक हाथ आपके सिर पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये ड्रामा बन गया है, क्योंकि यदि आप आएंगे नहीं तो आप चंदा नहीं दोगे। तो अब खादम को पता है कि चंदा लेने का तरीका क्या है कि इन लोगों को दुआओं के ऊपर लगा लिया जाए। दुआ करवाने आएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर देकर जरूर दे। असी भी एडे बेवकूफा के सानू भी समझ आउंदी, सानू ओदे दुआ करन दा समझ नहीं आउंदा भी क्यों दुआ करवाना चाहुंदा है। उसके पीछे कारण ही यही है। दुआ कराने के पीछे और दूसरा कोई कारण यही कारण है कि वो कुछ देकर जाएगा और हमको उसने ये भ्रम में डाल दिया। इसी तो लिखा है कि उसकी जान अभी कब्र के नजदीक पहुंच गई। अब उसकी गलती नहीं है जिसने कब्र के नजदीक पहुंचाया है, गलती हमारी है कि हमने किताबों में ढूंढा नहीं। यदि किताबों में ढूंढ लेते तो फिर पाते जो विश्वास करता है वो उसका बेटा है, उसकी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। अब लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया, यूहन्ना 1:14-12 में, कि जितनों ने उसे कबूल किया उनको उसने अपने
संतान होने का हक दे दिया। जब संतान होने का हक दे दिया है तो फिर अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, एक बाप के 5 बेटे तो 5 का बराबर ही हक है ना प्रॉपर्टी पर, के एक का ज्यादा है। हाँ जी, बराबर का हक है ना। अब जिसका बराबर का हक नहीं होगा उसके पीछे एक वजह होगी। जो बेदखल किया जाएगा वो आज्ञाकारी होगा नहीं। अब जो बेदखल किया गया है उसको सिफारिश की जरूरत है कि पापे दे कोल जाके साडी सिफारिश कर दो। जो बेदखल नहीं किया गया उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, उसको किसी की भी सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो तो गर्व से कहेगा, बाप को पकड़ कर कहेगा कि मेरे लिए ये काम होना चाहिए। कब कहेगा? जब उसको पता होगा हे बच्चों साडा मन साडे ते दोष ना लावे ते परमेश्वर दे अगे दलेरी होगी। हालेलुया। अब दोष तो लगा रहा है कि मैं अपने बाप का आज्ञाकारी नहीं हूं इसलिए वो मानेगा नहीं। तो जेड़े प्यो ने ताड़ी नहीं ना मननी उन्हें किसी की भी सिफारिश मननी नहीं। जब संतान होने का हक मिल गया तो अपनी संतान की नहीं सुनेगा तो दूसरे किसी की भी सुनेगा नहीं। तो फिर हम क्यों दुआ करवाते हैं? क्योंकि किताबों में ढूंढा। इसलिए साडा इस साल दे विच सब तो बड़ा मिशन इको ही है, लोकां नूं इस बंधन तो आजाद करवाना कि दुआ ना करवाया करो। हालेलुया। इस साल का सबसे बड़ा मिशन है कि लोगों को यह बताना कि वो आपका बाप है। यदि वो आपकी नहीं सुन रहा है तो आप में कोई ना कोई कमी है। उस कमी को निकालोगे तो वो खुद सुनेगा। हालेलुया। और यदि वो कमी को नहीं निकालोगे तो किसी खादम की दुआ आपकी कमी को दूर कर सकती, क्योंकि इसके लिए उपराला आपको खुद ही करना पड़ेगा। हालेलुया। अभी समझ आ गई कि उसकी जान कब्र के नजदीक क्यों पहुंची? क्योंकि उसने किताबों में खोज की नहीं कि खुदा की योजना क्या है, उसका मकसद क्या है, भक्ति का भेद गंभीर क्यों है। हालेलुया। तो पहली तनबोसिस में लिखा है और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। और आगे देखते हैं कि वो अंजीर का पेड़ जिसके विषय में मैंने पढ़ा कि वो फल लेने आता रहा 3 साल से, लेकिन उससे फल मिला नहीं। फल मिलने के पीछे कारण क्या था और क्या शिक्षा लेनी है हमने देखते हैं मत्ती की अंजीर उसका 24 अध्याय उसकी 32 और 35 वर्ष तक। अंजीर के पेड़ से एक शिक्षा लो। जैसे ही उसकी टहनियां कोमल हो जाती और पत्ते फूटने लगते हैं तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियां आने वाली है। हालेलुया। अब इतनी तो समझ उसने दे दी है कि हम मौसमों का सारा हिसाब लगा सकते हैं लेकिन खुदा का हिसाब हमसे लगाया जाता नहीं। तो जब समझ उसने इतनी दे दी है कि हम हर बात को समझ सकते हैं तो फिर खुदा हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? इसीलिए लिखा कि भक्ति का भेद गंभीर है। ये किस वक्त लिख रहा है खुदा का दास तीमुथियुस को? जब वो खुद मरने पर है। पाक रूह के वसीले से खुदा ने उसे बता दिया कि तेरे जाने का वक्त आ गया है, अब तू मरेगा। तो मरने से पहले अपने प्रिय शागिर्द को वो सारी बातें बता देना चाहता है, समझा देना चाहता है कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है, इसे तू समझ ले ताकि लोगों तक इसे पहुंचा सके। और जब लोग भक्ति के भेद को जान जाएंगे तो भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। हालेलुया। सानू हुण भक्ति काहदे लई औखी लगदी है? जे चले गए, जे इदां दे हो गए फिर साडियां जरूरतां पूरीआं होणगीआं भी कि नहीं। मेरा एक रिश्तेदार इंडिया में मैं गया, उनके घर में 9 घंटे बाइबल स्टडी चली। कितने घंटे जी? 9 घंटे चली रेगुलर। वहां पर आखिर में उसने सवाल किया, नहीं जी कहना जी रब ने ढिड लाया होया हुण इहदे वास्ते कुछ ना कुछ करना ते पैना ही है। हर बंदे की यही सोच है कि शायद मैं कुछ करूंगा तब ही बनेगा। उसके बड़े भाई की थोड़े दिन पहले मौत हो चुकी है। तो मैंने उससे सवाल किया कि आपका बड़ा भाई मर गया है, उसके 3 बच्चे हैं, अभी वो जिंदगी जिएंगे कि नहीं? क्या तुम सोचते हो कि संसार को तुम चला रहे हो? क्या तुम्हारी बुद्धि ये समझती है कि बच्चों को तुम चला रहे हो? अभी वो तुमको पैरालाइज करके घर में बिठा दे तो क्या जिंदगी चलेगी नहीं? हालेलुया। तो सानू ते प्रौढ़ इन्ना घमंड ना हो चुका कि शायद संसार नूं असीं चला रहे हैं, शायद घर असीं चला रहे हैं। किसे दे चलाया कुछ नहीं चलदा। लिखिया यहोवा घर ना बनावे ते बनाउण वाले दी मेहनत व्यर्थ है। किसे काम नहीं। जिद्द नूं मर्जी भज लीए, जो मर्जी कर लीए, जे ओदी रजा ना होई ते कुछ भी कर सकदे।
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ पता नहीं गड्डी च बहन लगे काम हो जाना है। तो जब हमारे वश में ही कुछ नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की है। जब भक्ति के भेद को समझ जाते हैं फिर ये सारी चीजें आसान लगने शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। और लिखा मैथ्यू चैप्टर 21 उसके 19 और 20 वर्ष में, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें कुछ ना पाया, और यीशु मसीह को गुस्सा आया और उसने उस दरख्त को श्राप दे दिया। हालेलुया। उस पर लानत डाली कि अब से लेकर तेरा फल कभी कोई ना खाए। अब विचार करना है, पेड़ को फल लगने का मौसम किसने बनाया? हाँ जी बोलो, किसने बनाया जी? परमेश्वर ने बनाया। अब इस दरख्त को जिसको श्राप दिया, जिसके ऊपर लानत डाली, इसके नीचे की वर्ष में लिखा है कि वो अंजीरों का मौसम नहीं था, अंजीरों का मौसम ही नहीं था। अब दरख्त के पास क्लेम करने की वजह है कि तूने मेरा मौसम बनाया था, तू बेमौसम में आकर मुझसे फल ढूंढ रहा है, तो मुझे कहने का हक है कि मैं तुझे क्यों दूं। जब तूने मौसम ठहरा दिया तो फिर मौसम पर आओ ना फल लेने के लिए, मौसम से पहले फल क्यों लेने आए? हाँ जी मौसम ठहराया है साडा ही मौसम है ना, क्रिसमस डे ते फल बांटते हैं असि भी। हाँ जी बड़े चाह दे नाल। फल तो आत्मिक बांटते हैं कि लोगों के पास जाए वो आत्मिक फल, तो उनको मुक्ति का संदेश मिले कि खुदावंद खुदा ने यीशु मसीह को भेजा ही क्यों है। हालेलुया। लेकिन साडे को वो फल ते लियाए नहीं जाने, इस करके असीं दरख्तां दे फल खरीद के ते इन्ने विच ही खुश हो जाने भी चलो फल फुल वंड दईए। यीशु मसीह को ये फल नहीं चाहिए। इस बाग का तो माली बना के रखा था उसने। हालेलुया। हालेलुया। मालिक बनाया था इस बाग का। जब बागे अदम में रखा तो क्या कहा था? सारे दरख्तों का फल तो बेझिझक खा सकता है, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इधर क्या जी? अब बाग का मालिक था, जिसको भी चाहता था उसको तोड़कर खा लेता था। अभी वही फल जो है दुकान पर खरीदने जाता है। हाँ जी वो भी कभी कभी महंगे लगते, इत्थे तो खरीदने ते इंडिया में खरीदना भी बड़ा औखा है। उत्थे तो किवी फल लैन जाना होवे ते जे ते डेंगू की बीमारी ना आई होवे ते फिर वो 20 रुपए का आया, ते जे डेंगू आया होवे ते फिर किन्ने दा जी? फिर कई बार 60-60 रुपए का मिलता है। अपने बाग की फसल नूं हुण आप ही खरीद रहा है, इन्ना बेचारा परेशान हो गया क्योंकि भगती के भेत नूं समझ सकिया नहीं। ते भगती का भेत जो साडी समझ दे विच आ जाएगा फिर मजा ही कुछ हो रहा। फिर संसार दे नाल साडा कोई नाता रह जांदा, ना सानू कोई टेंशन, ना सानू कोई चिंता, ना कोई सानू परेशानी। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब जाना था इंडिया तो मेरे घर के बोल रहे थे कि किराए कुराए का इंतजाम करके जाना जी। हालेलुया। तो मैं चाहता तो किराया देकर भी जा सकता था, लेकिन मैंने इनको जीवन का एक सबक सिखाना चाहा कि आप लोगों को पता चले कि मैं नहीं हूं जो घर को चला रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। कोई हस्ती है जो आपको चलाने वाली है। तो मैं कुछ भी देकर नहीं गया और 35 दिन रहकर आया। तो इनको पूछो कि चला कि नहीं चला? बहुत बढ़िया चले। हाँ जी जानबूझकर मैं कुछ भी देकर नहीं गया, सिर्फ समझाने के लिए कि जिंदगी का पता चल सके कि हम नहीं चला रहे। बादशाह सिकंदर जैसे लोग आए, मरकर चले गए, जिंदगी चलती रही, ये कभी रुकती नहीं, क्योंकि उसने जिसको भी जहान में भेजा उसका पूरा लेखा जोखा करके उसको इस जहान में भेजा है। किसी के बिना किसी की जिंदगी रुकने वाली नहीं। लेकिन हमारे को घमंड है कि शायद हम चला देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये दरख्त जो है ये फल नहीं दे रहा था, लेकिन लिखा गया उसका मौसम ही नहीं था, तो बेमौसम आया तो यीशु मसीह ने श्राप दे दिया। लेकिन आगे जाकर देखते हैं कि श्राप दिया क्यों। फल इसको कोई नहीं था, लेकिन इसकी हालत बहुत खूबसूरत थी। हाँ जी हालत कैसी थी जी? हालत बहुत खूब हरा भरा था। आज हमारे ऊपर भी लानत इसीलिए पड़ रही है कि देखने में हम कैसे हैं जी? बहुत हरे। क्या कितनी सोहनी गैर जबान बोलता जी, किन्ना रौला पा लेंदा है, भरिया हुंदा आत्मा दे नाल, अग ला दिंदा जी, घर जाके भी अग लाई हुंदी है जी। पुलपट ते भी अग ते घर जाके भी
घर जाके औरत दे दिवाले होया हुंदा, बच्चों के दिवाले होया हुंदा, काम ते पहुंचदा ते नौकरां दे दिवाले होया हुंदा, ते पुलपट ते आउंदा ते कोई गल ही नहीं कहने वाली। ऐसे हरे भरे लोगों से खुदा को नफरत है। भावें सुके जे होइए, हुण ते अमरूदां दे दरख्त ही ऐसे हो गए 12 महीने उन्होंने लगी जाते। हालेलुया, तकनीक ऐसी आ गई। और यदि एक इंसान एक अमरूदां दे दरख्त नूं 12 महीने फल लिया सकदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, 12 महीने उसको फल ला सकता है लेकिन अपने अंदर दिखा सकता नहीं है। तो खुदा इसीलिए श्राप देता है, क्योंकि भक्ति के भेद को हमने जानना है। इस तो पहला कि वो कटन दे लिए आ जावे, और उस दिन को लाने के लिए प्रयत्नशील रहना। उस दिन के आते ही आकाश लपटों में जलकर नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। सो भक्ति का भेद जो है वो गंभीर है, उसे समझना है इससे पहले कि हमारे काटने का हुक्म निकल जाए। अभी हमारे पास समय है, कृपा के युग में है, फजल के युग में है, अभी तैयारी का वक्त है। इससे पहले कि वो आए तो हम बाहर से हरे भरे हों लेकिन श्राप मिल जाए, फिर फल देने योग्य ना रहें। और उस बाग के मालिक ने जिसने इजाजत ली है कि मुझको मेहनत करने दे, ऐसा समय ना आए कि वो मेहनत भी पूरी कर दे लेकिन फिर भी हमें फल ना आए। तो उसने साफ अभी इजाजत मांग ली है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी यदि फल ना लाए तो तू इसे काट देना। इससे पहले कि काटे जाएं, आज हमें फैसला लेना है। इस साल में हमें किताबों में ढूंढना है जो बातें हमें बताई जा रही हैं क्या उसी अनुसार है भी के नहीं। जब किताबों में ढूंढ लेंगे और पता चल जाएगा कि जो बताया गया उसी अनुसार है, फिर हम फल देने वाले होंगे, फिर हमें यीशु मसीह श्राप देगा नहीं। इस साल में हमें यत्न करना है, इस साल में हमें एक प्रैक्टिकल करके देखना है। कैसे भी हालात आ जाए, किसी से भी दुआ नहीं करवानी, अच्छी संतान बनना है। अच्छी संतान बनकर खुद दुआ करनी है, खुद खुदा से मांगना। बंदा बेवफा हो सकता है लेकिन खुदा बेवफा होता नहीं। बंदा गेड़ा कर सकता है लेकिन खुदा करता नहीं। इसलिए उस खुदा के सामने झुकना है जो किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। जिसने हमें संतान होने का हक दे दिया है, अब अच्छी संतान होकर उसी से मांगना है। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। हालेलुया। सभी लोग अपने अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें कि प्रभु मुझे तूने संतान होने का हक दिया है और मैं भी संतान होने का हक अदा कर सकूं। एक अच्छी संतान बन के तुझको खुश कर सकूं। तुम मुझ पर फजल कर। तो इस साल में मुझे अपनी बातों को समझा, अपने कलाम को समझा, अपने कलाम को पढ़ने, सुनने और समझने की तौफीक दे, ताकि कोई मुझे गुमराह ना कर सके, ताकि कोई मुझे बेवकूफ ना बना सके, ताकि कोई मुझे मेरे मकसद से हटा ना सके, ताकि कोई मेरी जान को कब्र के नजदीक ना पहुंचा सके, ताकि कोई मेरे छुटकारे में बाधा ना डाल सके। आज हमें खुदा से मांगने की जरूरत है। अपने अपने लिए दुआ करें। तू मुझ पर रहम कर। इस साल में मैं तेरी युक्तियों को समझ सकूं, तेरी बातों को समझ सकूं, तेरी इच्छा के अनुसार अपना जीवन चला सकूं, मैं तुझे समझ सकूं, तेरे भक्ति के उस भेद को जो गंभीर है उसे जान सकूं, ताकि तेरे बीच में मजबूती के साथ चल सकूं। तू दया कर। पहले खुदावंद खुदा अपने आप को तेरे आगे लाते हैं, खुदा तेरे स्पुर्द करते हैं। तू हम सब पर दया कर, हमें अपनी बातें समझा ताकि हम तुझे समझ सके, तेरी योजना को समझ सके खुदावन, और तेरे काबिल हो सके। तू दया कर। इस नए साल में खुदावन अपनी नई बातें हम पर प्रकट कर खुदावन, ताकि हम तेरे बीच बढ़ते जाएं और तेरे मकसद तक पहुंच सके। तू कृपा कर मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे।